ओम गंगणपते नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। नमस्कार। मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सभी 12 राशि वाले इस दिन किस मंत्र का जाप करें। राशि अनुसार आपको बताया जाएगा कि अगर आपकी ये राशि है तो आप उस राशि के अनुसार किस मंत्र का जाप करें और भगवान सदाशिव को क्या वस्तु आप समर्पित करें, ताकि आपके जीवन में आर्थिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, संतान से जुड़ी हुई कोई बात हो, शत्रु बाधा का आपको भय हो, आपकी ग्रह बाधा ही बहुत खराब चल रही हो, किसी भी प्रकार के आपके जीवन में परेशानी चल रही हो, वो सभी परेशानी समाप्त हो जाए। इस वीडियो में हम व्रत में मुहूर्त के बारे में जानेंगे कि रात को जो 4 पहर की पूजा होती है उसका समय क्या है और रात को जो विशेष पूजा है उसका समय क्या है। हम संकल्प, पूजन, अर्घ्य और प्रार्थना के मंत्र के बारे में जानेंगे। दिन के पंचांग के बारे में चर्चा करेंगे और आपको सभी जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे और सभी ज्ञानवर्धक जो जानकारी है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अब आप हमारे चैनल पर मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भोले बाबा का नाम लेकर वीडियो आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार। इस दिन श्री महाशिवरात्रि पर्व है। सबसे पहले हम इस दिन के पंचांग की चर्चा करते हैं कि इस दिन का पंचांग क्या कहता है। देखिए, प्रातः काल 11:08 तक त्रयोदशी तिथि है। उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि बनी हुई है और इस दिन अर्धरात्रि तक परिघ नामक योग बना हुआ है। नक्षत्र की बात करें तो शाम को 5:23 तक श्रवण नक्षत्र है। उसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। प्रातःकाल 11:08 तक वणिज नामक करण है और रात को 10:05 तक विष्टि नामक करण है, अर्थात भद्रा है। उसके पश्चात शकुनी नामक करण आरंभ होगा। चंद्रदेव इस दिन मकर राशि में रहेंगे और सूर्य नारायण इस समय कुंभ राशि में बने हुए हैं। राहु काल की बात करें तो दोपहर में 12:34 से 2 बजे तक का राहु काल का मुहूर्त बना हुआ है। ये तो हमने इस दिन की पंचांग की चर्चा कर ली। अब चर्चा करते हैं कि व्रत के दिन हम संकल्प कैसे लें, किस प्रकार से प्रभु की प्रार्थना करें। तो ये जानकारी आप नोट कीजिए। श्री महाशिवरात्रि पर्व बहुत ही पुण्यदायी, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, संपूर्ण व्याधि, रोग शोक का हरण करने वाला है। इस दिन सबको यथाशक्ति व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश व्रत रखने में असमर्थ हैं तो भी आपको तामसिक वस्तु का तो त्याग कर देना चाहिए, या फिर आप जितना हो सके उतना अन्न ना खाइए। फलाहार आप कर सकते हैं अथवा एक समय भोजन कर सकते हैं अगर आप किसी कारणवश, बहुत जरूरी ऐसी बात है कि आप व्रत नहीं रख पा रहे। अन्यथा सबको इस दिन व्रत रखना चाहिए और भोले बाबा की उपासना करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र पहन के आप पूजन स्थल पे आइए। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो अपने कंठ में धारण कीजिए और त्रिपुंड का तिलक मस्तक पर लगाइए। भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करें। उसके पश्चात हाथ में जल ले और संकल्प करें कि मैं व्रत करूंगा। सबसे पहले तो आपको हाथ में जल लेना है, फिर इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप ये हमारे चैनल पर सुन भी सकते हैं। ओम शिवरात्रि व्रतम ये तत् करिष्येहम महाफलम निर्विघ्नमस्तु मे चात्र त्वत् प्रसादाच जगतपते। ये मंत्र आपको जाप करना है अथवा श्रवण करना है, सुन भी सकते हैं। उसके पश्चात जल को आपको नीचे भूमि पर छोड़ देना है। इस मंत्र का अर्थ क्या है कि जो शिवरात्रि का व्रत है ये महान फल को देने वाला है, अत्यंत पुण्यदायी है। हे प्रभु, मैं इस व्रत को करूंगा, मेरे मन में इस व्रत को करने की इच्छा हुई है। हे जगतपति, मुझ में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी कृपा से निर्विघ्न मेरा ये व्रत सफल हो जाए।
बिना किसी बाधा के, बिना किसी तकलीफ के मैं इस व्रत को सफल कर सकूं। इसके पश्चात आपको दूसरा संकल्प लेना है अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए। ओम ममाखिल पाप क्षय पूर्वक सकलाभीष्ट सिद्धे शिव पूजनम करिष्ये। ये आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेते समय हाथ में आपके कुछ द्रव्य यानी कुछ दक्षिणा होनी चाहिए और आपके हाथ में फूल होने चाहिए, और ये आप बाद में प्रभु को अर्पित कर दीजिए और बाद में आप किसी सुपात्र को इसका दान कर सकते हैं अथवा मंदिर में आप इसको दे सकते हैं। इसका भी अर्थ ये है कि हे प्रभु, संपूर्ण पाप कर्मों के नाश के लिए, संपूर्ण जो मेरी अभिलाषा है, मेरी मनोकामना है, उसकी सफलता के लिए, उसकी सिद्धि के लिए मैं शिव जी का पूजन कर रहा हूँ। हे प्रभु, आपका पूजन कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। और उसके पश्चात आप जो आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसके अनुसार भगवान सदाशिव का आप पूजन करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि मेष राशि, वृषभ राशि, यानी जो भी आपकी राशि है, राशि अनुसार दिन भर कौन सा मंत्र जाप करें और क्या विशेष द्रव्य आप भोलेनाथ को अर्पित करें। क्योंकि वैसे तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार भांति भांति के नैवेद्य है, पकवान है, प्रभु को समर्पित करेंगे, लेकिन शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए आपको विशेष द्रव्य भी बताया जाएगा कि इसका आप प्रयोग अवश्य करें। बाकी आप सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग आप अवश्य करें। अब ये तो आपने प्रभु के लिए संकल्प ले लिया, अपनी मनोकामना कह ली। अब आप जब अर्घ्य देंगे प्रभु को, उसका भी मंत्र सुन लीजिए। और मंत्र या तो आप बोल सकते हैं या आप हमारी वीडियो में श्रवण कर सकते हैं। उसका मंत्र है ओम मया कृतान्ये निकानि पापानि हर शंकर शिवरात्रो ददाम्यर्घ्य उमाकांत ग्रहाण में। संपूर्ण पाप कर्मों के नाश के लिए मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ और शिवरात्रि के व्रत में उमाकांत को, पार्वती पति को मैं ये अर्घ्य प्रदान कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप स्वीकार कीजिए। ये हमारा मूल भाव है, हमारे मन की इच्छा है कि हे प्रभु, मैं तो आपका हूँ और आप मेरे हैं। ये जो मैं अर्घ्य आपको दे रहा हूँ, आप मुझे पवित्र कीजिए, संपूर्ण जो मेरी गलतियाँ हैं उसे क्षमा कीजिए और मेरे जो विकार है उन्हें दूर कीजिए और मुझे अपनी शरण में लीजिए। और उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है। ओम संसार क्लेश दग्धस्य व्रतेनानेन शंकर प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। इसका अर्थ क्या है कि संसार में इतना क्लेश है, इतना दुख है कि मैं दग्ध हो गया हूँ, मैं जल गया हूँ। आप देखिए, बारंबार मनुष्य जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है, आवागमन का चक्र चलता रहता है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। कभी पुण्य कर्म हो तो स्वर्ग जाता है, पाप कर्म हो तो नरक जाता है, और भांति भांति के कर्म के अनुसार उसे कैसी कैसी गति मिलती है। कभी धूप में उसको ऐसा कर्म बन जाता है, धूप में बेचारे को काम करना पड़ता है, ठंड में उसको ठिठुरना पड़ता है, और किसी व्यक्ति के पास अपने भरण पोषण के लिए धन और सामग्री भी नहीं होती। पूर्व जन्म का प्रारब्ध है जो मनुष्य को भांति भांति की कठिनाइयाँ, भांति भांति के दुख और भांति भांति के विकार उसके मन में उत्पन्न कर देता है। मनुष्य कितनी मेहनत करे, कितनी वो सफलता प्राप्त करने का प्रयास करे, लेकिन कितनी बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उसके कर्म उसको चैन से बैठने नहीं देते, उसके मन को बार बार दुखी करते हैं, विचलित करते हैं। तो आप प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि संसार में इतना दुख है प्रभु, संसार में इतना कष्ट है कि संसार से मेरा प्रेम नहीं रह गया। मेरा प्रेम प्रभु आपसे है। इस संसार के जो क्लेश हैं उनसे मैं दग्ध हो गया हूँ। तो हे प्रभु, आप इन क्लेशों को दग्ध कर दीजिए, इन दुखों का नाश कर दीजिए, इन संकटों का नाश कर दीजिए। जितने भी क्लेश हैं सब संपूर्ण क्लेशों को आप दग्ध कर दीजिए, उन सब क्लेशों का आप नाश कर दीजिए। हे प्रभु, मैंने आपका व्रत किया है, मैं आपके नियम में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे सुंदर मुख वाले, हे नाथ, मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करो, जो मेरी दृष्टि में सर्वत्र शिव 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 यही तत्व मेरी दृष्टि में रहे। यानी मैं अच्छा बोलूं, अच्छा सुनूं, सही मार्ग से धन कमाऊं, सही मार्ग में मेरा धन व्यय हो, और मैं अपने घर परिवार की जिम्मेदारी भी उठाऊं, समाज में भी मैं लोगों की भलाई का काम करूं, कोई ऐसा अपकर्म ना करूं जिससे हे प्रभु आप रुष्ट हो, और सब प्रकार से शुद्ध कर्म करके अंत काल में प्रभु आपके धाम को मैं प्राप्त हूं। यही हमारे व्रत का उद्देश्य होता है। तो इन मंत्रों को आप बोल भी सकते हैं, आप इसका श्रवण भी कर सकते हैं। भाव मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे
और सच्चे मन से व्रत रखेंगे तो देखिए कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना मिल जाए और कोई ऐसी मनोकामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। तो इस बात का आप निश्चय कीजिए और भोले बाबा पर विश्वास करिए। अब आप लोग जो रात्रिकालीन पूजा का समय है वो नोट कर लीजिए। देखिए निशित काल की जो विशेष पूजा होती है निशित काल की, वो रात्रि 12:09 से 12:59 तक है। रात्रि 12:09 से 12:59 तक है। 50 मिनट का विशेष मुहूर्त है। आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, कोई जाप करना चाहते हैं, या और भी आप गुरु से कोई मंत्र लेना हो या कोई भी साधना करनी हो, उन सब के लिए विशेष प्रयुक्त होता है। और जो पहले पहर की पूजा का समय है 26 फरवरी को, वो शाम को 6:19 से 9:26 तक है। यानी पहला पहर कब है? शाम को 6:19 से 9:26 तक। फिर 9:26 से रात को 12:34 तक दूसरे पहर की पूजा होगी। 9:26 से रात को 12:34 तक दूसरे पहर की पूजा होगी। फिर तीसरे पहर की पूजा का समय है अर्धरात्रि में 12:34 से 3:41। अर्धरात्रि 12:34 से 3:41। और चौथे पहर की जो अंतिम पहर की पूजा है वो रात को 3:41 से सुबह 6:48 तक है। रात को 3:41 से सुबह 6:48 तक है। तो 4 पहर में जो आप शिवलिंग पर दूध, दही, घृत और जो पंचामृत समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, उनके नाम का जयकारा करते हैं, रात्रिकालीन जागरण करते हैं, रात भर कथा वार्ता सत्संग करते हैं, तो चारों पहर का समय है। और व्रत के पारण का समय भी आप सुन लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इस दिन उपवास रखेंगे, अगले दिन व्रत आप खोलेंगे। तो 27 फरवरी 2025 इस दिन व्रत के पारण का समय क्या है? प्रातःकाल 6:48 से 8:54 तक। प्रातःकाल 6:48 से 8:54 तक ये व्रत के पारण का समय है। अब आपकी जो प्रतीक्षा है वो पूर्ण हुई। हमने पंचांग की चर्चा कर ली, संकल्प का, पूजन का, अर्घ्य का, प्रार्थना का जो मंत्र है उसकी पूजा कर ली, रात्रिकालीन पूजन का और जो समय है, जो पारण का समय, वो हमने बता दिया। अब राशि अनुसार उपाय जो हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात है। मेष राशि के जातक इस दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। वृषभ राशि के जातक ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और दही से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, दही से। मिथुन राशि के जातक ओम सांब सदा शिवाय नमः, ओम सांब सदा शिवाय नमः, ओम सांब सदा शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और घी से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। कर्क राशि के जातक ओम सोमनाथाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। सिंह राशि के जातक ओम त्रिलोचनाय नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और अनार का रस निकालकर अनार के रस से अभिषेक करेंगे। कन्या राशि के जातक ओम पशुपते नमः, ओम पशुपते नमः, ओम पशुपते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तुला राशि के जातक ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और दूध में मिश्री घोल लेंगे तो मीठा दूध बन जाएगा। दूध में मिश्री घोल के उस दूध से सदाशिव का अभिषेक करेंगे। वृश्चिक राशि के जातक ओम भीमा शंकराय नमः, ओम भीमा शंकराय नमः, ओम भीमा शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और इत्र मिला के जल में, जल सुगंधित हो जाएगा, उस जल से सदाशिव का अभिषेक करेंगे। धनु राशि के जातक ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और जल में पीला चंदन मिलाकर, पीला चंदन जल में मिलाकर उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। मकर राशि के जातक
ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे और पंचामृत बनाकर पंचामृत से आप भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। कुंभ राशि के जातक ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जाप करेंगे और जल में काले तिल मिलाकर उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। मीन राशि के जातक ओम नीलकंठाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और दूध में केसर मिलाकर उस दूध से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। इस प्रकार 12 राशि वाले जो आपको मंत्र बताए हैं उन मंत्रों का विशेष रूप से प्रयोग करके उन द्रव्य को विशेष रूप से सदाशिव पर समर्पित करेंगे तो राशि के अनुसार भी आपका उपाय हो जाएगा और आपकी शिवरात्रि की पूजा भी सफल हो जाएगी, आपका व्रत भी इससे पूर्ण हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद भी आई होगी और आपको सारी बातें समझ भी आ गई होंगी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः आपको श्री महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और हर हर महादेव। और इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।